So today we have a question from the chapter number 7 integrals exercise 7.6. उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ ऐसा है, x sin x उसका विथ रिस्पेक्ट टू x हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे जब हमारे पास दो x के फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तब उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो दो x के फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, जहां पे u एंड v जो है वो 2x के गिवन फंक्शन होंगे, तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो होगा u वैसे का वैसा इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में, अभी ये जो u हमने लिया था उसका विथ रिस्पेक्ट टू x करना है डिफरेंशिएशन, सो du बाय dx इंटीग्रेशन v dx एंड अगेन इस ये जो आंसर मिलेगा उसका क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तब दो x के मल्टीप्लिकेशन में जो हमको वैल्यू गिवन होगी उसका इंटीग्रेशन हमको मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला x का फंक्शन है, ये सेकेंड वाला x का फंक्शन है, सो 2x के फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है उसको हम ले लेते हैं u एंड साइन x है उसको हम क्या ले लेते हैं v एंड फॉर्मूला में पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, u वैसे का वैसा, सो x वैसे का वैसा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी यू बाई डी एक्स, यू की वैल्यू क्या है x, सो x डी एक्स बाय डी एक्स इंटीग्रेशन v की जगह पे आएगा साइन एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, अगेन क्या होगा dx। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, सो x वैसे का वैसा साइन x उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस एक्स माइनस वैसे का वैसा dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन वैसे का वैसा साइन x उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस को ले लेते हैं बाहर, सो प्लस हो जाएगा cos x dx। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, सो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, सो साइन एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। अभी यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि u एंड v जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से हमको यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर हम u एंड v को ध्यान से सिलेक्ट ना करें तो हमारा जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो कंटिन्यू इन्फिनिटी तक क्या होगा, चलता रहेगा। किस तरह से, तो यहाँ पे x की वैल्यू को हमने u लिया था, उसको चेंज करके यहाँ पे x की वैल्यू को v ले लेते हैं एंड साइन x को क्या ले लेते हैं u। अब फॉर्मूला में पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो हमारा आंसर डन है यहाँ पे। अब अगेन दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले u वैसे का वैसा, तो साइन x वैसे का वैसा रहेगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, v का, v की वैल्यू क्या है x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज d बाई डी एक्स ऑफ u, u की वैल्यू क्या है साइन x, तो डिफरेंशिएशन होगा साइन x का इंटीग्रेशन x dx प्लस यहाँ पे क्या आएगा अगेन dx। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो साइन x इंटू x उसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x वो होगा cos x, सो माइनस cos x इंटीग्रेशन पहले से यहाँ पे है x उसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 dx।
अभी यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू कॉस एक्स, ये भी एक्स का फंक्शन है, इंटू ये भी एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे अगेन हमको मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगेन यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम क्या ले ले, यू ले ले, एंड इसकी वैल्यू को भी ले ले। तो इसका एक्स स्क्वायर का अगर हम वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा एक्स क्यूब बाय 3। उसके बाद एक्स क्यूब का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा एक्स रेज टू 4 बाय 4। इसी तरह से कंटिन्यू वो जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको u की वैल्यू ऐसी लेनी है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर x की जो पावर है वो क्या हो, डिक्रीज हो, ताकि हम हमारा आंसर जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सके।